अगला हम लोग को एक पढ़ना है, कुछ टर्मिनोलॉजी और देखना है, टर्मिनोलॉजी का एब्रिएशन और दो चार दस, अभी 10 तक है, उसको हम बताते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट भी है, याद रहना चाहिए वो भी। एक्यू सबसे पहले एक बताते हैं। एक्यू एक्यू तुम लोग को नहीं आ रहा था। एक्यू एक्यू का मतलब होता है ए या क्यू। एक्यू का मतलब होता है एक्वा या वाट, एक्वा या वाट, ठीक है, एक्वा वाटर। मैं मतलब एक्यू जो जहां भी लिखे, मान लो कोई दवा लिखे उसके बगल में एक्यू लिख दे, तो उसका मतलब क्या समझना है, कि उसका मतलब यह समझना है मेडिसिन डिजॉल्व, मेडिसिन डिजॉल्व, डिजॉल्व इन वाटर। मेडिसिन को किसमें डिजॉल्व करना है, तो वाटर में, ठीक है। तो एक, हाँ, एक्यू का जहां भी लिखा रहा है एक्यू का मतलब समझना है। एक्यू का मतलब एक्वा वाटर, तो वह क्या है, उसका मतलब हुआ कि हमको कोई भी मेडिसिन है उसको किसमें डिजॉल्व करके देना है, वाटर में डिजॉल्व कर। हाँ, वाटर में क्या हो जाता है, नॉर्मल सलाइन भी हो सकता है और स्ट्राइल वाटर भी हो सकता है, स्ट्राइल वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो भी, नॉर्मल सलाइन दो चाहे स्ट्राइल वाटर, ठीक है, तो दोनों हो सकता है। हम लोग हॉस्पिटल में ज्यादातर स्टाइल वाटर ना यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, काम मतलब क्या, टाइम के अभाव के कारण, ठीक है। जैसे सिप्टियाजोन का नाम सुना होगा सब, सिप्टियाजोन, सिप्टियाजोन का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या रहता है, एक स्ट्राइल वाटर भी रहता है और क्या रहता है, वाइल में पाउडर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग स्टाइल वाटर जो हॉस्पिटल में खासकर घर में जब यूज करते हैं, चाहे छोटा मोटा हॉस्पिटल में करते हैं, तो स्टाइल वाटर ही यूज करते हैं। लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, नॉर्मल सलाइन से यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक एक्यू का मतलब ये समझना है कि वह ड्रग्स जो हमको डिजॉल्व करके किसमें देना है, पानी में, तो वो सब जैसे सेप्टिया जोन ही लिखा रहेगा। सेप्टिया जोन में क्या लिखा रहेगा, आईवी के बदल में क्या लिखा रहेगा, एक्यू लिखा रहेगा। उससे क्या हम लोग को समझना है, क्या, रुको क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे थे। हाँ, एम्पुल आता है, हाँ, एम्पुल आता है, बोलो हाँ। हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो ई तुम समझ रहे हो, वो भाइल पे लिखा रहता है उसका मतलब नहीं बता रहे हैं हम, ड्रग दवा के भी लिख रहे हैं। जैसे डॉक्टर जो अपना प्रिस्क्रिप्शन करता है, प्रिस्क्रिप्शन करता है तो उसमें क्या लिखा रहेगा, एक्यू लिखा रहेगा प्रिस्क्रिप्शन में। वो दवा मेडिसिन तो क्या रहता है, वो अपना ट्रेड नेम रहता है, ब्रांड नेम रहता है। अभी ट्रेड नेम ब्रांड नेम समझाएंगे तो वो अलग है। अभी तुम क्या बोला, डायलोना का बात बोल रहा है, डायलोना का बात बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है। हाँ, डायना वही, डायलोना का अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो डायना में क्या लिखा रहता है, एक्वा लिखा रहता है, एक्वा लिखा रहता है, एक्यू, एक्यू लिखा रहता है, ठीक है। तो एक्यू लिखा रहता है, वो कंपनी का ब्रांड है, उसमें हम लोग तो एनएस के यूज नहीं करते हैं, उसमें वो अपना कंपनी का ब्रांड है। जब प्रिस्क्रिप्शन हम ऑर्डर में बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा है, तो उसका मतलब समझ क्या समझना है, ठीक है। और भाइल पर लिखा रहता है उसका मतलब नहीं समझना, भाइल से क्या है क्या नहीं, ठीक है, भाइल से नहीं समझ रहा, भाइल से क्या मतलब, डायलोना एक लिखा है तो उसका मतलब समझ, वो अपना कंपनी का जो है वो लिखा होगा, ठीक है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में, तो हम प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का बात बता रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में जो भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है उसका मतलब यह होता है, एक्यू का मतलब, ठीक है। तो जब भी सिप्टिया जोन का ड्रग्स कोई भी लिखता है तो उसके बगल में एक्यू जरूर लिखता है। इसका क्या समझते हैं लोग, कि इसको डिजोल्व करना है पानी में। एक्वा का मतलब यही समझ है, ठीक है, समझ में आया छोटू सा, छोटू सा अभी तक समझा। हाँ, अभी अभी हम लोग ट्रेड नेम और ब्रांड नेम और केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम देखते हैं लोग, तो और नाम समझ में आएगा कि जो भाइल पर नाम लिखा रहता है, टेबलेट पर नाम लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम आगे समझाते हैं अभी इसके बाद ही, ठीक है, तो और क्लियर होगा। तो अब बाबू, एक दो टर्मोलॉजी और सिखाना है तुम लोग को, अभी 8 9 तो है, ठीक है। वो उसमें किस तरह समझना है, आगे समझ आता है। ईयर, ईयर एक होता है आई, आई, तो ईयर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं, आगे उसको समझते हैं, वो टर्मोलॉजी उससे क्लियर होगा, ठीक है। वो कहा जाता है, जैसे एडी लिखा रहा है, एडी, या लिखा रहा है एएस लिखा रहा है, या एयू लिखा रहा है, ठीक है। तो एडी एएस यू, एयू का मतलब कोई जानता है, या ओडी लिखा रहा है, ओडी, या ओएस, या ओ यू, इसका मतलब कोई जानता है भाऊ, इसका ओडी ओ, ना ना वो वाला, हाँ एडी बताओ, एडी, हाँ राइट ईयर, ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा बोले, राइट ईयर लेफ्ट ईयर क्या होगा, जो भी होगा, ठीक है, चलो गुड। हाँ ठीक है, एएस का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, जो होता है देखा जाता है, ठीक है। ओडी का मतलब क्या होता है, ओएस का मतलब क्या होता है, ओडी एगो लिखवा है, ओडी का मतलब होता है वन टाइम, ठीक है, वो ओडी नहीं बोले, वो वाला ओडी नहीं है, वो हम बताते हैं, अभी क्लियर होगा।
ठीक है, तो उसको हम समझाते इस सब समझाने से पहले वो हम समझाते हैं ईयर। ईयर को क्या बोलते हैं? ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर का काम क्या है? ईयर का काम क्या है वो? ईयर का काम क्या है? हाँ, हाँ। मतलब क्या ईयर का काम क्या है? सुनना। ठीक है, वो किससे सुनता है? किससे सुनता है? किससे सुनता है? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, मतलब ईयर का एक समझो से ऑडियो का काम है। ऑडियो, ऑडियो का काम है। ऑडियो का मतलब क्या? सुनना। ईयर का काम क्या है? ऑडियो का, ऑडियो का मतलब सुनना। ठीक है, तो ईयर वाला कोई भी टर्म आएगा, जैसे एडी बोले, ओ एस बोले, या और क्या बोले, एयू बोले, तो ए आ गया, ए तो ए से हम लोग क्या समझना है? एडियो। एडियो का क्या काम था? ईयर। हमको ईयर में डालना है, ईयर ड्रॉप्स जो है ईयर में डालना है। ईयर में हमको ईयर में ना डालकर आई में नहीं, मतलब ईयर में डालना, आई में नहीं डालना। एडी लिखा रहा है। एडी है इसलिए, एडी इसलिए याद करना है। ए से क्या, ए से क्या याद करना है? ईयर। ईयर से मैं क्या होता है? ऑडियो का काम करता है, सुनने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह बहु आई को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मियो। और आई को जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मोलॉजी सुना होगा सर? ऑप्थेल्मो लॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी सुना होगा सर? ऑप्थेल्मी का लॉजी का मतलब क्या होता है? आई। आई के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। तो ओ आई के बारे में जहां भी लिखा है ओडी, ओडी लिखा रहे, ओएस लिखा रहे, या ओ यू लिखा रहे, ओ यू। ठीक है, तो ओडी देखो भाऊ, एग्जाम में चाहे ये तुम लोग को अभी समझ में आ जाएगा कि ओडी जहां लिखा रहेगा वहां पर जीटी भी लिखा रहेगा। ओडी और जीटी के साथ ही रहेगा, तो वहां पर ये सब समझ में आ जाना चाहिए कि ओडी और जीटी है तो आंख या कान ही में जाएगा। ठीक है, आंख या कान। और एक जगह तुम लोग को ओडी लिखवाए थे, ओडी वो ड्रग्स रहेगा, तो वो एक टाइम दिया जाता है, वो इस तरह लिखा रहेगा। जब कान और नाक में जाना रहेगा तो जीटी जरूर लिखा रहेगा, वो जीटी। जीटी का मतलब कितना ड्रॉप्स देना है। ठीक है, जैसे आगे हम समझाते हैं, क्वेश्चन एक देंगे तो उससे क्लियर और होगा। तो ये समझना है कि ईयर का रहे तो उसमें क्या लगा रहेगा? ए लगा रहेगा। आई का रहे तो क्या लगा रहेगा? ओ लगा रहेगा। ओ का मतलब क्या समझना? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब आंख से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब डी का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? यू का मतलब अभी बताते हैं। तो आई और ईयर किस तरह लिखा रहेगा? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि आई क्या किस तरह लिखा रहेगा, उसके सामने क्या रहेगा, ईयर के सामने क्या रहेगा। ये समझ में आया बहुत छोटे सब? हाँ, चलो अब हम एक और हम बताते हैं, ध्यान से सुनो, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एक लिख रहे हैं जहां पर ये सब जो भी ये लिखे हैं, ये सब यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 गो जो टर्मोलॉजी है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझना है। अगला तो एक डीएसयू। डीएसयू, ठीक है, डीएसयू। ठीक है, या डीएसयू से याद करने के मतलब इजी हो जाएगा। डी का मतलब जहां पर लिखा रहे, डी का मतलब उसका मतलब समझना है राइट। राइट, ठीक है। एस का मतलब समझना है लेफ्ट। लेफ्ट। यू का मतलब समझना है बोथ। बोथ, मतलब बोथ, मतलब क्या बोले कि यह जैसे लिखा रहा है ओडी, तो ओडी, तो अब दिमाग लगा के बताओ सब। ओडी लिखा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ओडी जीटी। ओडी 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 क्या बोला सर? राइट आई में। ठीक है, राइट राइट आई में कि राइट राइट ईयर में? किसमें? राइट आई में। आई में की, हाँ, क्यू क्यू के ऑप्थेल्मोलॉजी ओ लगा है तो ऑप्थेल्मोलॉजी है। ठीक है, तो डी एस यू से याद रखना था। डी एस यू, डी का मतलब क्या होता है? राइट। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। यू का मतलब क्या होता है? बोथ। ठीक है, तीनों टर्बो, तीन को समझेगा सब तो ये तीनों याद हो जाएगा। एडी का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? एयू का मतलब क्या होता है? तो अभी तुम ही लोग बताएगा, जिसे पूछेंगे वो बताएगी सबको कि इसका मतलब क्या होगा। ए डी, जिसे पूछेंगे बाबू वह बताएगी। ए एस ए यू। ठीक है, एक बार हमको अंशु कुमारी बताएगी। अंशु, एडी का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब क्या हुआ? एयू का मतलब क्या हुआ? शायद उलेट से ज्वाइन किया। ईशा कुमारी, ईशा बाबू बताएगी एडी एस ए एस ए यू का मतलब क्या हुआ? एडी, राइट। एडी का मतलब राइट आई में हुआ। राइट आई में हुआ। हाँ, राइट ईयर में। ठीक है, ईयर, ये से क्या याद रखना? एडियो। एडियो किसका काम है? ईयर का। ठीक है, एस का मतलब, ए जहाँ लिखा रहा लेफ्ट ईयर में। गुड, लेफ्ट ईयर में। एयू का मतलब, एयू, एयू का मतलब बॉथ ईयर में। बॉथ ईयर में, गुड। चलो, ये तो तुम लोग क्लियर हो गया कि इसका मतलब रहेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो, एक बार हमको रजनी सिंह बताइए। रजनी, ओडी का मतलब क्या हुआ? ओएस का मतलब क्या हुआ? ओयू का मतलब क्या हुआ? ओडी ओएस ओयू।
रजनी बाबू बताइए, ओडी का मतलब क्या हुआ? ओडी का मतलब क्या हुआ? राइट आई। राइट आई में क्या ड्रग्स डालना है? ओएस का मतलब लेफ्ट आई होगा, ठीक है, लेफ्ट आई होगा। ओयू का मतलब क्या हुआ? ओयू बहुत बहुत आई, बहुत आई, ठीक है। तो ये अपने नोट्स में लिख लेना है, इतना मतलब ये जरूर लिखना था, डीएसयू। डीएसयू, ठीक है, डीएसयू से याद हो जाएगा डीएससी का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, डीएसयू, डीएसयू, ठीक है। डी का मतलब क्या हुआ? राइट, एस का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट, यू का मतलब क्या हुआ? बहुत, ठीक है। तो इतना आशा करते हैं कि तुम लोग को समझ में आया होगा। तो ये समझ में आ गया, तो अगला चलते हैं। हाँ, ये सब जानता होगा सर, आईएम का मतलब क्या हुआ? एससी का मतलब क्या हुआ? आईवी का मतलब क्या हुआ? इस ए, सी ई सी एस एस वाई लिखा रहा है, एस वाई आर लिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? चलो, कि एस आई, आई एम का सब समझ रहा है सर, आई एम का मतलब लिखा रहा है तो क्या समझेगा सर? इंट्रा, हाँ, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर हैंड टेन। एस सी का मतलब क्या होगा? सब क्यूटेनियस, ठीक है, ये सब जानता होगा। तो आईवी का मतलब क्या होता है? इंट्रावेनस, इंट्रावेनस सिरप, इस बार लिखा रहे तो क्या मतलब है? सिरप, ठीक है। एक और लिखा रहता है आईडी, आईडी का मतलब क्या हुआ? आईडी का मतलब इंटरनल, ठीक है। चलो, चलो, ये तो सबको पता है ये क्या क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछाता है, कि क्वेश्चन पूछता है कि आईएम का डिग्री क्या होता है, जिसे पूछ रहे हैं वो बताएगा। वो आशा करते हैं कि सबको पता होगा, लेकिन जो जिसे पूछ रहे हैं वो बताएगा। आईएम का डिग्री क्या होगा, सबक्यूटेनियस का डिग्री क्या होगा, आईबी का क्या डिग्री होगा, ठीक है, और आईडी का क्या डिग्री होगा। चलो, जिसे पूछ रहे हैं वो डोली बताएगी, डोली फॉर रोल नंबर 49। डोली बाबू, आईएम का एंगल क्या होगा? आईएम का, आईएम का एंगल पूछ रहे हैं, एंगल, एंगल पूछ रहे हैं बाबू। चलो, नहीं पता। ज्योति सिंह, ज्योति सिंह बताइएगा वो। ज्योति सिंह का आईएम का एंगल कितना होगा छोटी? 90 डिग्री, गुड। 90 डिग्री। सबक्यूटेनियस का बाबू, सबक्यूटेनियस का 45 डिग्री। आईवी का बाबू, आईवी का 15, आईडी का, चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी, लक्ष्मी बाबू, बाबू बताएगी आईवी का एंगल कितना होता है, आईडी का एंगल कितना होता है? हाँ, आईवी का होता है, गुड, 25 से 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री। चलो, ठीक है। आईडी का बाबू, आईडी का 10 से 15 डिग्री, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, 10 से 15 डिग्री, ये भी सबको याद रहना चाहिए। आईएम का कितना होता है, सबक्यूटेनियस का क्या होता है, आईवी का कितना होता है, और ये क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आएगा। अगला बोल, एक यहीं पर लिख देते हैं, लास्ट है। ट्रॉपिकल लिखा रहता है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल कहीं दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या समझोगे सर? इसका मतलब क्या समझा सर? ट्रॉपिकल का मतलब, हाँ हाँ, मतलब स्किन के ऊपर देना है, ठीक है, अप्लाई द स्किन, ठीक है। टॉपिकल जहाँ लिखा रहा है या टॉप लिखा रहता है, टॉप, टॉपिकल ना लिखकर टॉप लिखा जाता है। अप्लाई द स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर जो भी ज्यादातर क्रीम वगैरह जो होता है वो टॉपिकल होता है, ठीक है। तो इतना ही हम लोग एब्रिएशन, इससे ज्यादा एब्रिएशन नहीं है। एक दो भी आएगा तब जब हम लोग ड्रग कैलकुलेशन देखेंगे तो वहां पर एक दो छूटा होगा, वो समझ लेंगे। ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग को किस तरह दिया जाता है, कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, हम सब सिखाएंगे। सबको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आशा करते हैं तुम लोग को इतना 20 25 30, आशा करते हैं 30 तक सिखाए होंगे। 30 30 एब्रिएशन हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बहु, कितना बहु, 35, ठीक है, जितना भी है, ठीक है। उतना सबको ऐसा एक बार में याद नहीं होगा बाबू। एक बार में तुम लोग फर्स्ट बार पढ़ रहा है तो सब फर्स्ट बार पढ़ रहा है तो एक बार में नहीं याद होगा, एक दो बार देखोगे सब तब याद होगा। चलो, अगला हम लोग टर्मोलॉजी सीखेंगे। वो कल टर्मोलॉजी ही बता रहे थे, टर्मोलॉजी में फार्माकोडायनेमिक बताए थे, फार्माकोकाइनेटिक बताए थे, उसके बाबू हम आगे बताएंगे। अगला हम लोग को सीखना है, अगला हम लोग को एक सीखना है ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग को नोमेनक्लेचर किस तरह करते हैं, ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर, ठीक है। ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब समझ रहा है सब? संध्या रेखी बताएगी ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब, समझ रही है? ड्रग नोमेनक्लेचर, हाँ, ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या समझ रही है वो? ड्रग, ड्रग का नाम, ठीक है, सही बोली कि ड्रग का नाम होता है, ठीक है। ड्रग का, ड्रग का मतलब समझिए रहा है सब, ड्रग
और नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नाम देना, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल बोला जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी मेडिसिन देते हैं उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो बाबू हम लोग तीन नाम से हम लोग ज्यादातर इसका कोई भी ड्रग्स रहता है, कोई भी मेडिसिन रहता है, तो तीन फॉर्म जानते हैं, तीन नेम जानते हैं ड्रग को। ठीक है, वो तीन मतलब तीन जो कौन कौन होता है, कुछ आइडिया किसी को बाबू? तीन नाम से जानते हैं, मतलब एक ड्रग। हाँ चलो ठीक है बाबू, मतलब ध्यान। हाँ ठीक है, सुनो सब, एक 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 हम क्वेश्चन से देते हैं, क्वेश्चन से देते हैं, उससे और क्लियर होगा। वो क्लियर करेंगे, तुम लोग बताना सर ये क्या है क्या नहीं है, तब हम लोग समझेंगे वहां पर। कल जिस तरह हम लोग फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक सबको ही समझ में आ गया था, उसी तरह ड्रग नोमेनक्लेचर भी सबको क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पारासीटामोल। पारासीटामोल, 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 ये लिखे। दूसरा लिखे बाबू, डोलो, डोलो, कारपोल, कारपोल। ठीक है, एक और क्या होता है, डोलो क्रोसिन के नाम से भी एक जाना जाता है, क्रोसिन, क्रोसिन। ठीक है, चलो एक लिख रहे हैं इसका बाबू, एन, एन फोर हाइड्रोफेनाइल एसिटामाइड, ए फोर हाइड्रो, हाइड्रोफिनाइल, हाइड्रोफिनाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड, एसिटामाइड। चलो, एसिटामाइड। अब हमको बताओ सब, एक क्या लिखे हैं, पैरासीटामोल, एक लिखे हैं डोलो 650, 600, ज्यादातर हम लोग 650 ही यूज करते हैं। एक होता है कारपोल, यहाँ पर कारपोल लिखे हैं, एक क्रोसिन लिखे हैं, CROCIN, क्रोसिन। एक लिखे एन फोर हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटामाइड। तो बताओ सब बाबू, यह मनीषा कुमारी हमको बताएगी, इसमें से कौन सा क्या है, पैरासीटामोल क्या है? क्या आप जानते हैं पैरासीटामोल को? यह जेनेरिक नेम है। हाँ, कौची है, कौची कर रही है, नहीं समझ में आया तो क्या बोले। चलो, हम बोल रहे हैं बाबू, ड्रग का तीन नोमेनक्लेचर में जाना जाता है, जिसका नाम होता है केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। तो इसमें तीनों में से कौन सा है पैरासीटामोल? चलो कोई नहीं, नीरज। हाँ, चलो सोचो सोचो, नीरज कुमार हमको बताएगा, वो नीरज कुमार, ये तीनों में से पैरासीटामोल क्या है? तो नहीं जानता है बाबू, कोई बात नहीं। सलोनी सिंह, सिंह बाबू, पैरासीटामोल क्या है, कुछ आइडिया? गलती से बोलो, ऐसा कुछ नहीं है कि सही है बोलना। नाम है, हाँ हाँ, हम जानते हैं, नाम है, जेनेरिक नेम है कि केमिकल नेम है कि ब्रांड नेम है कि ट्रेड नेम है? जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम है। ठीक है, चलो ठीक है, जेनेरिक नेम है, सही बोली सर। ब्रांड नेम है, ठीक है। तो गुड, बहुत अच्छा, वो बहुत छोटी बोली, बहुत अच्छा बोली। सरिता कुमारी हमको बताएगी, एक बार गलती से बताएगी, सरिता छोटी, सरिता। चलो कोई बात नहीं, साल्ट नेम है, ठीक है। चलो साल्ट नेम बढ़िया बताया, वो साल्ट नेम है, गुड, साल्ट नेम बताया तो बढ़िया बताया, तो ठीक है। चलो बढ़िया बताया, कोई नहीं। नौशाद खातून बताएगी, पैरासीटामोल हो गया। गलती क्या बोला, सब सही बोला सब, ठीक है। डोलो 650, कारपोल, क्रोसिन क्या है? नौशाद बाबू क्या बताएगी, कुछ आइडिया? क्या था? हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, मदन बताएगा, देखो मदन सही बताएगा, मदन बताएगा, बताओ मदन, ये क्या है? हाँ हाँ, गुड। हाँ, डोलो क्या है? टेल, हाँ हाँ, गुड, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, कौन जेनेरिक नाम आ जाएगा? कौन जेनेरिक नाम है? तीन बाई, एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड। यारिफ हुसैन का फोन कर रहा है, निशु है का, निशु, निशु। हाँ ठीक है, सही बोला। निशु कुमार अभी था, गया क्या? चलो ठीक है। मतलब क्या बोला सब, ठीक है सर, जो भी बोला सर, मदन लगभग सही बोला, नीरज भी सही बोला, ठीक है, अच्छा बोला सर। यही समझना है बाबू, यही समझना है कि कौन सा ट्रेड नेम है, कौन सा ब्रांड नेम है, क्या क्या नाम है। अब हमको चलो सब गलती सही समझो सब, अभी सब एक एक क्लियर होगा। ये बाबू हमको
अब कुछ जो भी होगा अभी बताते हैं। जेनिक नेम होता है पैरासीटामोल, क्या है जेनिक नेम है, ठीक है। वो साल्ट भी, वो साल्ट से बोलते हैं, साल्ट जो बाबू बोल रहा था साल्ट, उसको ही साल्ट नहीं बोला जाता है, ठीक है। चलो उसको देखा जाता है, अभी क्लियर किया जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं, यह हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाबू इसमें से डॉक्टर कौन लिखता होगा, तुम लोग का आइडिया से बताओ सब, कौन अच्छा मतलब लिखता होगा तुम लोग का आइडिया से, आइडिया से कौन लोग है। हाँ सेकेंड वाला डोलो कार्पोल क्रोसिन, हाँ क्रोसिन वो लिखेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बोल सबको मतलब पूरा क्या है हाँ ठीक है, मतलब ज्यादातर मोस्ट कॉमन हम पूछ रहे हैं, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन पे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, पैरासीटामोल चाहे डोलो जो भी बोला जाता है सब सही है, ठीक है चलो। नहीं कोई नहीं, वो कोई बता रहे हैं, जैसे चल रहे हैं बताते हैं, वो बताते हैं किस तरह। देखो पैरासीटामोल बोलेंगे हम, पैरासीटामोल बोलेंगे तो कोई समझ जाएगा, पैरासीटामोल बाबू 50 गो लड़का ज्वाइन किया है, पैरासीटामोल बोलेंगे 50 गो, तो 50 गो के पता है कि पैरासीटामोल काहेला यूज किया जाता है, पहला बाबू, ठीक है। दूसरा बोला जाए कि क्रोसिन 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 बाबू, क्रोसिन किस लिए यूज किया जाता है, तो आशा करते हैं पांचे को बाबू को पता होगा कि 50 में से पांचे को पता होगा क्रोसिन किसके लिए यूज किया जाता है, क्रोसिन। क्रोसिन का नाम सुना है सब कोई, क्रोसिन, CRO। हाँ हाँ हाँ, तो क्रोसिन मतलब सब सुना है सब, 50 सुना है सब बकलोल बाबू, सब सुना है सब। हाँ हाँ पैरासीटामोल के ही कहा जाता है क्रोसिन, ठीक है। तो वही बाबू बोले कि क्रोसिन बोला जाए तो क्रोसिन सब नहीं समझेगा सब, ठीक है। क्रोसिन का बात बोले, ठीक है, डोलो सब समझ जाएगा, सब डोलो समझ जाएगा, ठीक है, कॉमन नाम है, अच्छा नाम है, ठीक है, बार बार सुने हैं। और तुम लोग का आगे चल के हम और एग्जाम्पल देते हैं तो और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। चलो इतना। अगला बाबू एक बोला जाए N4 हाइड्रो फिनाइल एसिटामाइड, तो ये कितना समझेगा सर, एक आदमी समझेगा, एक आदमी समझेगा ना जो पूरा फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी जानता होगा सर, तो एक जानेगा। इसमें क्या बोले कि 50 आदमी समझ जाएगा, इसमें क्या बोले 5 आदमी समझेगा, इसमें क्या बोलेंगे एक आदमी समझ जाएगा। तो बताओ सर कौन लिखना सही रहेगा, कौन लिखना, अब तुम लोग आइडिया से बताओ सर कौन, कौन है पैरासीटामोल। तो कभी भी बाबू, कभी भी लिखा जाता है, डॉक्टर लिखता है तो मोस्ट कॉमन क्या यूज करता है, जेनेरिक नेम या, हाँ जेनेरिक नेम, ठीक है। पैरासीटामोल ये खाली PCM के याद है तुम लोग को, पैरासीटामोल बहुत सारा दवाई, एक ही दवाई तो ही है, लाखों दवाई है, हजारों दवाई है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हमको डॉक्टर क्या लिखता है, मोस्ट कॉमन क्या लिखता है, जेनेरिक नेम या साल्ट नेम। जेनेरिक नेम लिया है, साल्ट नेम लिखता है, ठीक है। वो साल्ट नेम और जेनेरिक नेम से सब लोग जान जाता है कि यह है यह नहीं है, कि साल्ट है यह साल्ट है, तो वो साल्ट जो भी मिलता है, डोलो में मिल जाए तो वह दे देगा, कार्पोल में मिल जाए तो दे देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट कॉमन हम लोग डॉक्टर या नर्स कौन यूज करते हैं, तो हम लोग को याद रखना है कि जेनेरिक नेम वाला यूज करते हैं, जेनेरिक नेम या साल्ट नेम, ठीक है। अदर नाम बताते हैं, चलते हैं जैसे जैसे आगे। तो बताओ सर थोड़ा बहुत समझ में आया कि नोमेनक्लेचर क्या मतलब होता होगा कुछ, क्या बहु क्या बड़ी छोटी वस्तु, जेनेरिक अभी कहाँ कुछ नहीं बताया, जेनेरिक को साल्ट नेम से जाना जाता है, जेनेरिक नेम को ही साल्ट नेम से जाना जाता है। ब्रांड नेम और ट्रेड नेम, ब्रांड नेम को ही ट्रेड नेम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं तो बताते हैं, और अभी कुछ नहीं बताएं, अभी केवल समझने के लिए बताएं कि इसमें से कौन सा यूज किया है। अब पढ़ाएंगे तो तुम लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आएगा कि कौन ज्यादा यूज किया जाता है, कौन ज्यादा नहीं यूज किया जाता है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या देखते हैं। चलो एक एक करके नोमेनक्लेचर का हम देखेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। नो ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब कोई पूछे कि दो ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या बोलने जा सकते तुम लोग, ठीक है। ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब बोलेगा नेमिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसको बाबू नेमिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेमिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ऑफ मेडिसिन, ठीक है। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ, नेमिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन का नेमिंग सिस्टम होता है उसी को क्या कहा जाता है, ड्रग ड्रग नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब बाबू एक मेडिसिन को, वन मेडिसिन को, वन मेडिसिन को हम लोग 3 डिफरेंट नाम से जान सकते हैं, ठीक है। ए वन मेडिसिन कैन हैव 3 डिफरेंट नेम, ठीक है। मतलब क्या है, एक मेडिसिन को हम 3 डिफरेंट नेम से जान सकते हैं, 3 डिफरेंट नेम,
थ्री डिफरेंट नेम के नाम से जान सकते हैं, डिफरेंट नेम मतलब एक मेडिसिन है पैरासीटामोल को हम लोग तीन तरह के जान सकते हैं, एक पैरासीटामोल तो समझिए रहे हैं, दूसरा उसका ट्रेड नेम से, उसका एक और जेनिक नेम से, मतलब एक मेडिसिन को हम लोग तीन तरीके से जान सकते हैं, ठीक है, वो तीन तीन तरीके से जान सकते हैं, तो अभी बताते हैं, तो बताते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तुम लोग को समझना है ड्रग नोमेनक्लेचर। ड्रग नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, कोई भी मेडिसिन का नोमेनक्लेचर किया जाता है उसी को कहा जाता है ड्रग नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये एग्जाम में तुम लोग का ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगा ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, केवल समझने के लिए, जो समझेगा सब आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बोले, एक मेडिसिन को हम लोग तीन डिफरेंट नेम के जान सकते हैं, वो तीन डिफरेंट नाम क्या क्या है, तो उसको लिखते हैं। चलो सबसे पहले लिखते हैं, तीन जो होता है वह पहला है केमिकल नेम, केमिकल केमिकल नेम, केमिकल नेम, ठीक है। दूसरा होता है जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। तीसरा क्या होता है, ये ब्रांड नेम, ब्रांड, ब्रांड, ठीक है, तीन। चलो एक ही आदमी का तीन गो नाम से जान सकते हैं, एक केमिकल नेम से जान सकते हैं, एक जेनेरिक नेम से जान सकते हैं, एक ब्रांड नेम से जान सकते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। केमिकल नेम को एक और नाम से जाना जाता है, जेनेरिक नेम को एक और नाम से जाना जाता है, ब्रांड नेम को एक और नाम से जाना जाता है, ये आगे समझ लेना है। तो केमिकल नेम को किस नाम से जाना जाता होगा, जो बाबू हमको विभा रानी बताएगी, बाबू विभा रानी, ये में शायद है बाबू, विभा रानी हमको बताएगी केमिकल नेम को किस नाम से जाना जाता होगा, पढ़ा होगा सब तुम सब, हाँ। कुछ आइडिया, गलती सही कोई बात नहीं, नहीं जानता तो बताओ, गलती सही पता है कि नहीं पता है, पता है बाबू छोटी, नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू, नहीं पढ़ा है सब अकुल बाबू सब, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं वो, चलो एक बार हमको मदन कुमार बताएगा केमिकल नेम को किस नाम से जाना जाता है, मदन कुमार। केमिकल नेम को एक और नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। केमिकल नेम को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नेम, ACIEN। एक शुरू में कोई बोला था बाबू, उसके बाद कोई नहीं बोला, साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, ठीक है। केमिकल नेम को हम लोग साइंटिफिक नेम से भी नाम से जाना जाता है, ACINTIFIC। हम नोट्स भेजेंगे तो बहुत सब समझ में आएगा, राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, बोर्ड ही ऐसा है, ठीक है। चल धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करने में लगे हैं, एक डिजिटल बोर्ड के बात की है, कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग का इम्प्रूवमेंट ही कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट सब हो जाएगा, एडजस्ट करके किसी तरह चलना है। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम को बाबू किस नेम से जाना जाता है, अभी एक दो बोला था, जेनेरिक, जेनेरिक सॉल्ट नेम, ठीक है, सॉल्ट नेम, सॉल्ट, SALT, सॉल्ट नेम। एक और नाम से जाना जाता है जेनेरिक नेम को, ऑफिशियल नेम, इसको ऑफिशियल नेम से भी जाना जाता है, ऑफिशियल नेम, ठीक है, ऑफिशियल, ये सब जानता है इसलिए इसको ऑफिशियल नेम कहा जाता है, ऑफिशियल नेम। रिकॉर्ड बाबू कर रहे हैं इसीलिए और खराब लिखा रहा है, ठीक है। ऑफिशियल नेम, इसको ऑफिशियल नेम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, बुझाया वो। जेनेरिक नेम को तीन नाम से जाना जाता है, जेनेरिक को हम लोग साल्ट नेम से भी जानते हैं, साल्ट नेम, या ऑफिशियल नेम, ऑफिशियल सबसे ऑफिशियल, सब लोग ई जेनेरिक नेम जो बोला जाएगा वो सब समझ जाएगा, ई केमिकल नेम साइंटिफिक नेम बोला जाता है तो सब आदमी समझ नहीं पाता है, ठीक है, या ब्रांड नेम बोले तो सब लोग नहीं समझ पाएगा, ठीक है। अगला बहु ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को किस नाम से जाना जाता है, ट्रेड नेम, ठीक है, ट्रेड नेम एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से कहते हैं, उसको और कोई बाबू बताएगा, ट्रेड नेम और एक और नाम से जाना जाता है, कंपनी नेम, इसको कहा जाता है कंपनी, और जो जो कंपनी रहता है, अभी एक बाबू डायलोना बाबू बोला, डायलोना AQ बोला है, डायलोना PQ भी आता है, ये अलग अलग नाम का आता है, अलग अलग कंपनी अपना कुछ कुछ नाम लिखती है, ठीक है। वह एम्पुल का होता है, चाहे कोई भी हम लोग प्लास्टिक रहता है, वह जो दवा का पैकेट रहता है उस पर लिखा रहता है, तो हम लोग वो दवाओं के पैकेट पर जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहेगा, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कंपनी नेम, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि तीनों का हम लोग तीन को नाम से जानते हैं, तीन का भी अलग अलग नाम है, जैसे केमिकल नेम को हम लोग साइंटिफिक नेम से जानते हैं, जेनेरिक नेम को हम लोग साल्ट नेम और ऑफिशियल नेम से जानते हैं, ब्रांड नेम को हम लोग ट्रेड नेम और कंपनी नेम को भी नाम जानते हैं, केवल अदर नेम, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है वो सबको बताएं, आशा करते हैं तुम लोग को इतना सबको समझ में आया। अभी एक हम बताए थे, अभी तुम लोग को बताए थे कुछ देर पहले, हमको नेहा कुमारी बताएगी, नेहा, नेहा, नेहा बहू, तो नहीं है, पिंकी प्रीति कुमारी, प्रीति छोटी, प्रीति बहू गायब है, रोशनी कुमारी, ये तीनों में से बाबू, तीनों में से हम लोग कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, कौन हम लोग डॉक्टर और नर्स वगैरह हेल्थ वर्कर ज्यादा कौन यूज करता है, केमिकल नेम की, जेनेरिक नेम की, ब्रांड नेम,
जेनिक है, ठीक है, जेनिक बाबू सब समझता है, जेनिक नेम को सब समझता है। एक एग्जांपल है बाबू कि एक मतलब घर वाला नाम, एक घर वाला नाम, एक तुम्हारा घर का नाम होगा, एक टेंथ वाला नाम और स्कूल वाला नाम होगा, स्कूल नाम होगा, ठीक है। एक मामा के यहाँ वाला नाम, मामा के मामा, नाना नक्का है मामा का नाम, मामा के घर का नाम, ठीक है। तो बताओ सब सब लोग कौन नाम से जानेगा, मतलब कोई जानना होगा तो कौन ज्यादा नाम से जाए, घर वाला नाम से कि स्कूल वाला नाम से कि मामा के घर वाला नाम से? घर वाला से। घर वाला से हम तुम्हारा घर क्या बोलते हैं हमको पता है, बताओ। हाँ, स्कूल वाला तो स्कूल, हाँ तो स्कूल वाला का मतलब क्या है, स्कूल वाला नाम तो क्या जानते हैं, सब लोग जानता है। स्कूल वाला क्या होता है, हम भी जान रहे हैं, तुम्हारा दोस्त भी जान रही है, सब लोग जान रहा है। लेकिन घर में क्या बोला जाता है, मामा के घर क्या बोला जाता है, वो नहीं जानते, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है, तीनों नाम में हम लोग क्या सबसे ज्यादा सब लोग जानता है, वो क्या नाम रहता है, जेनेरिक नंबर, ठीक है। तो जेनेरिक समझ में आया, केमिकल नेम और ब्रांड नेम का अदर नेम सबको समझ में आया। तब एक एक करके देखते हैं साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, केमिकल नेम का मतलब क्या होता है, जेनेरिक साल्ट का मतलब, ब्रांड नेम हैंसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो। चलो, केमिकल नेम, केमिकल को बाबू एक एक करके पढ़ेंगे बोर्ड के, उतना तीनों के कंपेयर करके पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। केमिकल नेम बाबू, केमिकल नेम बाबू, केमिकल नेम को सबसे पहले बताएं कि केमिकल नेम को और किस नाम से जाना जाता है, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम सबको पता है, ये सबको पता है। चलो अगला बाबू बोला जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, यह साइंटिफिक नेम बोला जाए या केमिकल नेम बोला जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको बताएगा सब, थोड़ा बहुत समझ में आएगा केमिकल नेम और साइंटिफिक नेम में क्या होता होगा, ये क्या मतलब, इस क्या कहना चाहता है। हाँ, यह हमको बोलता है, इट टेल्स, एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हो, इट टेल्स द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिसिन, ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन जो बाबू बनता है, कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर, ये फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है कि मेडिसिन जो होता है हल्का हल्का सबका कुछ ना कुछ केमिकल स्ट्रक्चर रहता है, वो केमिकल स्ट्रक्चर के नाम पर मेडिसिन का नाम दिया जाता है, उसी को कहा जाता है केमिकल नाम। केमिकल नाम क्या होता है बाबू, केमिकल स्ट्रक्चर से, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर से हम लोग नाम से, केमिकल स्ट्रक्चर के नाम से मेडिसिन का नाम देते हैं, उसी को कहा जाता है केमिकल नेम। आशा करते हैं केमिकल नेम बुझाया होगा कि केमिकल नेम क्या होता है, बुझाया बाबू सबको, ठीक है। बाबू अगला पॉइंट इसी में याद रखना है, इट इज, इट इज यूजली, यूजली लॉन्ग, डॉक्टर ए के कौशवा, अब क्या बोले, इट इज यूजली लॉन्ग, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नेम, डिफिकल्ट नेम, ठीक है। इसका मतलब क्या बोले बाबू, आवाज आ रहा है बाबू, हेलो, हाँ ठीक है, चलो। हाँ, याद रखना सर, यह जो केमिकल नेम बोले, हम क्या बोले, केमिकल नेम, केमिकल नेम को साइंटिफिक नेम से नाम से जाना जाता है। ये क्या बतलाता है, ये क्या कहता है कि हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग क्या, मेडिसिन जो केमिकल स्ट्रक्चर बनता है उसी के नाम से हम लोग केमिकल नेम लिखते हैं। और बहुत ये यूजुअली बड़ा होता है, अभी क्या लिखे थे, एन 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटामाइड, मतलब इतना बड़ा है, मतलब यूजुअली लॉन्ग और डिफिकल्ट नाम होता है, बड़ा और डिफिकल्ट नाम होता है। केमिकल नेम जो रहता है वो बड़ा रहता है, डिफिकल्ट नाम रहता है, वो डॉक्टर को याद करना पॉसिबल नहीं है, ना लिखना पॉसिबल, ना लिखना पॉसिबल है। एक देखो, एक बीएसटी में हमको पूरा बहुत सारा दवा लिखना रहता है, एक हम लोग केमिकल नेम लिखते बैठ जाएं तो क्या होगा कि उतना हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए हम लोग केमिकल नेम को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। केमिकल नेम को ना याद रहेगा, मान लो इतना भारी भारी पैरासीटामोल सबको याद है, लेकिन किसी को याद है N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, किसी को नहीं याद होगा बाबू। हम लोग का दिमाग भी है, डॉक्टर भी रहता है, उसका भी दिमाग है, सबका क्या रहता है, दिमाग ही रहता है, तो वो केमिकल नेम याद करना संभव नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग केमिकल नेम को यूज नहीं करते हैं ज्यादातर, ठीक है। यदि ब्रिलियंट जो है उसको याद है तो बहुत अच्छा है, ना याद है तो हम लोग कहा जाता है कि ज्यादातर केमिकल नेम याद नहीं रहता है, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि सबको नहीं याद रहता है, कुछ दवा का याद रहता है, जैसे कि पैरासीटामोल को याद रहेगा, लेसिक को याद रहेगा, बहुत कुछ को याद रहता है, ठीक है, लेकिन सबका याद करना पॉसिबल नहीं है केमिकल। आशा करते हैं केमिकल नेम समझ में आया होगा। एक बार हमको केमिकल नेम के बारे में समझाएगी शहनाज बहू, केमिकल नेम का मतलब क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेम से क्या समझी,
शहनाज छोटी, शहनाज है। क्या समझी छोटी? एक केमिकल नेम से क्या समझी? हाँ, केमिस्ट नेम होते हैं, गुड। हाँ। हाँ, इसलिए इसको हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। चलो अब अगला दूसरा बहु, जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, ठीक है। जेनेरिक नेम को दो तीन नाम से जाना जाता है। उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको ऑफिशियल नेम से भी जाना जाता है, साल्ट नेम से भी जाना जाता है, साल्ट, साल्ट नेम। ठीक है। चलो एक और तुम लोग सुना होगा सब, देखना सब। अभी बोले, लिखे थे नहीं बाबू, एन, एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल, हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड। ठीक है, चलो। देखो सब बाबू, ध्यान से सुनना सब। तुम लोग देखना सब, कहीं से डॉक्टर के दिखाता है सब, कहीं का डॉक्टर से, और कहीं दवा लेने जाता है सब, तो कहता है कि इस नाम से नहीं होगा, इस साल्ट होगा। ये देखा सुना है सब कि नहीं? ये बात सुना होगा सब कि कहीं से डॉक्टर, कहीं से डॉक्टर दिखाएगा सब, तो वो क्या होगा कि कहीं भी जाएगा सब तो मिलेगा, कहेगा कि इस साल्ट है, ई नाम से नहीं मिलेगा। हम लोग क्या कहते हैं कि डिटो नाम दीजिए, राम लिखा है तो रामे वाला ड्रग्स दीजिए हमको, राम वाला ही दीजिए। तो क्या होता है, वो कहता है दुकान वाला कि ना ई साल्ट होगा, ई सॉल्ट होगा, ई नाम का नहीं होगा। ये बात सुना है सर कि नहीं सुना है सर? हाँ, तो हाँ, तो इसलिए वो क्या होता है कि अब आजकल का अब जनरेशन चेंज हो रहा है। अब डॉक्टर को अलाउ किया जा रहा है, जो फार्मासिस्ट पढ़ रहा है उसको पता होगा कि सभी को अलाउ किया जा रहा है कि साल्ट नेम ही लिखिए, ट्रेड नेम ना साइंटिफिक नेम लीजिए। ठीक है, ज्यादातर लोग हम लोग ट्रेड नेम लिखते हैं। ट्रेड नेम से क्या होता है, कमाई होता है। अभी बताएंगे किस तरह कमाई होता है। ट्रेड नेम लिखने से क्या होता है, कमाई होता है। ठीक है, कमाई किस तरह होता है हम आगे बताते हैं। जेनेरिक नेम और साल्ट नेम को अभी अलाउ किया गया है कि भारत में कि सभी डॉक्टर जो भी लिखे तो क्या लिखे, जेनेरिक नेम और सॉल्ट नेम लिखे। इसलिए फायदा होगा कि हम लोग कहीं से दवा ले सकते हैं। देखना जब जो डॉक्टर जहां पर रहता है दवा वहीं पर मिलता है, इधर उधर नहीं मिलता है। ठीक है, वो कमाई का एक जरिया होता है। अभी बताते हैं किस तरह क्या होता है। चलो, तो जेनेरिक नेम को नाम बताएंगे क्या क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बहु, इसमें क्या और समझना है, लिख लेना है नोट में कि तुम लोग को फ्यूचर में जेनेरिक नेम का मतलब फिर समझ में आ जाए। ये सब फार्माकोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ ड्रग में मेरे में काम आएगा, इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं। ये सब फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट है। चलो अगला बहु, यह लिख लेना सब। ये शॉर्ट नेम एक और ऑफिशियल नेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डॉक्टर, लिख लेना पॉइंट, डॉक्टर एंड नर्स, डॉक्टर एंड नर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर नर्स mostly use this name, use use this name, use this name, यूज किया जाता है दिस नेम बिकॉज बिकॉज इट इज सेम इन ऑल कंट्री, मतलब कहीं भी जाओगे, देश के कहीं भी जाओगे, या इंडिया में कहीं भी काउंट्री किसी भी देश में जाओगे। ठीक है, इंडिया में एग्जांपल लिया जाता है, दिल्ली में जाओगे तो पैरासीटामोल का जेनेरिक नाम वही रहेगा, मुंबई में जाओगे तो वही रहेगा, बिहार में जाओगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, वो डॉक्टर या नर्स हम लोग जो या हेल्थ पर यूज करते हैं कि वो कौन सा यूज करते हैं, जेनेरिक नेम यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, एक ही नाम से जाना जाएगा। पैरासीटामोल तो चारों जगह पैरासीटामोल से ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डोलो बिहार में लोग जान रहा है। ठीक है, डोलो तो दिल्ली में ही डोलो जानता होगा, वो किरोसिन के नाम से भी जानते होंगे, कारपोल के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर ब्रांड नेम चेंज होते रहता है। लेकिन जेनेरिक नेम कहीं भी जाओ देश के किसी भी कोना में, तो पैरासीटामोल को बदल के कुछ और नाम नहीं रखा जाएगा, उसका साल्ट नहीं बोला जाए तो पैरासीटामोल ही रहेगा। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो बता, समझ में आया जेनेरिक नेम में क्या होता होगा? हेलो, अच्छा, ठीक है। सबको बाबू समझना है। कल्पना कुमारी, कल्पना कुमारी का नेट नहीं होता, वो कल्पना कुमारी, कल्पना कुमारी हमको एक बार जेनेरिक नेम समझाएगी, कुछ बुझाया? नेट प्रॉब्लम है क्या तुम्हारा? अच्छा, ना बुझाया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बाबू। आरिफ हुसैन, आरिफ हुसैन अभी ज्वाइन किया गए। आरिफ हुसैन, जेनेरिक नेम बुझाया? अच्छा, तुम अभी ज्वाइन किया। चांदनी कुमारी, चांदनी बाबू, जेनेरिक नेम से क्या समझी छोटी बसु?
क्यों करते हैं? हाँ, गुड, बहुत अच्छा। चलो अगला वो ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेड नेम। ट्रेड नेम, ट्रेड नेम। एक और नाम बताए इसको, और किस नाम से जाना जाता है? कंपनी नेम। अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से जाना जाता है, कंपनी नेम भी इसको कहा जाता है, कंपनी नेम। कि बहू इसमें क्या लिखना है, कि लिखना है तुम लोग एकदम सिंपल भाषा में लिखेंगे, तुम लोग को बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो। डिफरेंट कंपनी कैन सेल द सेम ड्रग विथ डिफरेंट ब्रांड नेम। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? डिफरेंट, लिख लो तो ये डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट कंपनी कैन सेल, कैन सेल, SELL, सेल, डिफरेंट कंपनी कैन सेल सेम ड्रग, सेम ड्रग, सेम ड्रग्स विथ डिफरेंट ब्रांड नेम। हम खाना खा ले रनिया, डिफरेंट नेम। ठीक है, डिफरेंट, क्या बोले वो, डिफरेंट ब्रांड नेम, डिफरेंट ब्रांड नेम। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, क्या बोले, बहुत सुनो सब, कि ब्रांड नेम को ट्रेड नेम और कंपनी नेम के जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कि डिफरेंट कंपनी मतलब अलग अलग कंपनी कैन सेल, सेल मतलब बेचना, कैन सेल, डिफरेंट कंपनी कैन सेल the same drug with different name, different brand name। मतलब एक ही कंपनी सेम ही ड्रग को, माने एक ही ड्रग को डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम के नाम से क्या करती है, कंपनी सेल करती है, बेचती है, बेचती है। ठीक है, जैसे तुम लोग अभी एग्जांपल बताएं पैरासीटामोल का। ठीक है, पैरासीटामोल को अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचती है। ठीक है, डोलो खरीदोगे तो 4 रुपया में मिलेगा, डोलो 4 रुपया में मिलेगा। ठीक है, वही खरीदोगे क्या कहते हैं, कारपोल, कारपोल शायद 3 रुपया में मिलता है, पता नहीं, इतना हमको नहीं पता है, क रुपया मिलता है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वही किरोसिन किलोगे, किरोसिन कह रहे हैं, केरोसिन का, हाँ, कर रुपया, बस, हाँ, 2.5 रुपया। मतलब वही कोई एग्जाम्पल बोला जाए, उतना हमको पता नहीं क्या है। तो देखो, सबका काम करेगा, सबका काम क्या है, सबका काम क्या है बाबू, बुखार को कम करना, लेकिन अलग अलग सबका क्या है, प्राइस अलग अलग है कि नहीं? क्यों? क्योंकि बाबू एक ही कंपनी क्या होती है, एक कंपनी करें, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी क्या होता है, एक ही साल्ट के बिहार पर अलग अलग नाम पर क्या करती है, बेचती है। तो देखना सब बाबू, एक और बात को तुम लोग बता रहे हैं, जो जेनेरिक नेम जो जेनेरिक दवा रहता है वो सस्ता रहता है, कि ब्रांड जो रहता है वो सस्ता रहता है? जेनेरिक, जेनेरिक बाबू, जेन, ठीक है, ब्रांड, 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 चलो ठीक है, जेनेरिक और ब्रांड। ठीक है, एक बाबू हमारा मदन है, वो फार्मासिस्ट है, ये बताएगा अच्छा से। मदन बाबू कहना गया, मदन है कि भाग गया? चलो बाबू बताएगा, जेनेरिक कौन सस्ता मिलता है? हाँ, जेनेरिक सस्ता मिलता है बाबू। देखो पैरासीटामोल का बाबू, पैरासीटामोल का तुम लोग पॉकेट खरीदोगे सब तो, माइक ऑफ रखो बाबू, मेरा ही आवाज डबल जा रहा था। चलो देखो ना, सब पैरासीटामोल का तुम लोग एक पॉकेट खरीदोगे तो क्या होता है, 10 रुपया में, 12 रुपया में मिल जाता है, एक पॉकेट मिल जाता है, मतलब 10 गो दवा। जेनेरिक, हेलो हेलो हेलो, हेलो, हेलो हेलो, ठीक है ठीक है, जेनेरिक, हाँ बता, अब आ रहा है बहुत सही। हेलो, ठीक है। हाँ देखो सब, क्या बोले, कि पैरासीटामोल तुम एक पॉकेट खरीदोगे, 10 गो पॉकेट, 10 गो मतलब रहता है टेबलेट, तो 10 गो टेबलेट का क्या रहता है, 10 से 12 रुपया रहता है, 10 से 12 रुपया। अब वही अभी बोले डोलो, डोलो का बाबू एक का बोले 4 रुपया। ठीक है, तो समझो सब कि 10 का क्या हो जाएगा, 40 रुपया। तो कंपेयर करो तो कौन सस्ता है, तो मेरा क्या होता है, जेनेरिक दवा, जो जेनेरिक दवा रहता है वो क्या रहता है, तुम ही लोग देखना था बाबू, कहीं अपना बड़ा बाजार जहाँ पे मार्केट होगा, तो कोई कोई कहा जाता है, सुन बोलता होगा तो, कि ई फलाना आदमी क्या होता है, दवा सस्ता देता है भी अच्छा भी देता है। वह क्या होता है, सुना होगा सब बाबू, ज्यादातर होता है कि यह फलाना आदमी क्या होता है, दवा सस्ता देता है और अच्छा भी देता है, और जो जेनेरिक दवा बेचता है वो 1 रुपया छोड़ता नहीं है। जेनेरिक दवा जो 10 रुपया तुमको बोला तो 10 रुपया लेगा। ठीक है, और ब्रांड जो दवा होता है वो ब्रांड बोलेगा 40 रुपया, तुमको क्या दे देगा, 20 रुपया में दे देगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कि जेनेरिक वाला क्या कहता है कि 1 रुपया छोड़ता नहीं है, जितना रहेगा उतना ही देगा। ठीक है, और वो ब्रांड वाला क्या कहता है, कि अब बोलेगा उतना, कहेगा कि 10% छोड़ देते हैं, 20% छोड़ देते हैं। तो समझो सर कौन सस्ता होगा कौन महंगा होगा, तो क्या होता है, जेनेरिक वाला दवा क्या होता है, सस्ता होता है, ब्रांड वाला क्या होता है,
महंगा होता है। ब्रांड वाला इसलिए महंगा होता है कि अलग अलग कंपनी मतलब क्या स्पीकर एकदम अट्रैक्टिव बनाएगा, एकदम स्पीकर ऐसा बनाएंगे कि अब देखने ही में लगे कि हाँ बहुत अच्छा है। वो क्या होगा, स्टिकर दिखा के पैसा लेता है। मतलब क्या करता है, अलग अलग मतलब एक ही साल्ट रहेगा, मतलब जेनेरिक दवा में एक ही साल्ट रहेगा, अलग अलग नाम देकर क्या होता है पैसा कमाता है। तो कंपनी अलग अलग क्या करती है, एक ही साल्ट से क्या करती है, अलग अलग दवा बनाती है नाम से, और नाम से बाजार में क्या करती है, मार्केट में बेचती है और पैसा कमाती है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं तुम लोग को केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, हेल्थ नेम क्या क्या होता होगा सब बुझा गया होगा। बुझाए बाबू? हाँ। चलो एक बाबू, एक और तुम लोग के एग्जाम्पल, वो जो पैरासीटामोल का लिखा है सब तो लिखबे किया है सब, एक और तुम लोग के एग्जाम्पल लिख देते हैं। वो तुम लोग को नोट्स में लिख लेना, दो एग्जाम्पल रहेगा तो क्लियर रहेगा। ठीक है। एक सुना होगा सब मेटफॉर्मिन, एक मेटफॉर्मिन का नाम सुना है, तो मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जो ड्यूटी जाता होगा एक बाबू। अभी सदर में हम जब तुम लोग साथ ड्यूटी लगा था तो बहुत सारा क्या करते थे सब, क्या मेडिसिन में भी ड्यूटी लगता है, मेडिसिन जहाँ दवाई वितरण होता है। हाँ। हाँ तो बता, हाँ चुरा कर लाता है सब। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन काहे ला यूज किया जाता है, कुछ आइडिया? मेटफॉर्मिन किस, हाँ शुगर, ठीक है। हाँ शुगर को कम करने के लिए, गुड बाबू बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखो सर, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन एक और नाम होता है, उसको कहा जाता है ग्लाइकोमेल, ग्लाई ग्लाइकोमेल, ग्लाइकोमेल। ठीक है, ग्लाइकोमेल। ठीक है, इसका एक और नाम होता है वन वन डाई मिथाइल का है, बहुत बड़ा बना डाई वन डाई, लिख रहे हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल बी गुएनाइड, बी ए गुनाइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो देखो सर, ये तुम लोग को देख लिया सब कि क्या है, केमिकल नेम है। ये सबको तुम लोग को समझ में है कि इतना बड़ा नाम है तो केमिकल नेम। ठीक है, इस दोनों में समझना है कि कौन जेनेरिक नेम है, कौन क्या है, हेन टेन क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें से बताओ सर, कौन जेनेरिक नेम है, कौन ब्रांड नेम है, कौन जेनेरिक है, कौन ब्रांड? हाँ मेटफॉर्मिन, ठीक है मेटफॉर्मिन। हाँ। हाँ ग्लाइकोमेल है ना, ग्लाइकोमेल, वो ग्लाइकोमेल क्या है, वो ब्रांड नेम है। ठीक है, ग्लाइकोमेल क्या, ग्लाइकोमेल क्या है, क्या है गुलस्पा का मैसेज किए, क्लास कर रहा है, क्लास है ना कर रही है वो क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है, गलती। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है चलो, मेटफॉर्मिन बाबू समझ में आ गया कि मेटफॉर्मिन क्या होता है। मेटफॉर्मिन क्या है, जेनेरिक नेम है, जेनेरिक, जेनेरिक नेम है। ठीक है, ग्लाइकोमेट क्या है, यह ब्रांड नेम। तो और इससे बाबू अब डिटेल नहीं हो सकता है, डिटेल हो सकता है तो तुम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ना सब, लेकिन शॉर्ट एंड कट में क्या तुम लोग को बढ़िया से समझा दिए। तुम लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा तीनों जो जो बात बताएं। सबको किसी को दिक्कत बाबू, ब्रांड नेम, केमिकल नेम, हैंड नेम में किसी को दिक्कत बाबू? चलो ठीक है, चलो अब बोलो बहू, बोलो बहू, अब बोलो। हाँ, ड्रग का नीमो, बोलो अच्छे। हाँ ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर, हाँ बोलो बहू। हाँ उन देखो देखो दवा के हम लोग क्या करते हैं, दवा को हम लोग देखो, दवा का हम लोग क्या समझते हैं, हमको याद करने की दवा उतना हम लोग को याद नहीं, ये फार्मेसी का काम है, जो फार्मेसिस्ट रहता है इसको सब याद रहना चाहिए और डॉक्टर को याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग को सबको नहीं पता रहेगा। हम लोग को क्या होता है, कुछ दवा देखिए, हम लोग का क्या रहता है, नर्स का हम लोग का जो काम है, नर्स का हम लोग का क्या होता है, दवा का प्रिस्क्राइब करने का क्या होता है, हक नहीं रहता है, प्रिस्क्राइब करने का हक नहीं रहता है। तो हम लोग के इसको हमको बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग जब दवा देते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन डॉक्टर लिखता है तो हमको नॉलेज रहना चाहिए कि क्या है, ये जेनिक नेम है कि ब्रांड नेम है कि क्या नाम है। ठीक है, तो वो किस तरह यूज होता है, जैसे तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे तो डॉक्टर जो लिखता है वो लिखते लिखते क्या समझते समझते हम लोग समझ लेते हैं। और वो जैसे हम लोग कुछ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी जैसे हम लोग एक चैप्टर मतलब सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी पढ़ा जाता है, तो फार्माकोलॉजी में सब पढ़ा जाता है, जैसे सब दवा तुम लोग पढ़ा होगा सब, फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा सब, तो पढ़ा जाता है, जैसे पैरासीटामोल के बारे में पढ़ेंगे,
पैरासीटामोल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है या केमिकल नेम लिखा जाता है, उसके बाद जेनेरिक नेम लिखा जाता है, उसके बाद ट्रेड नेम, तीनों को साथ साथ पढ़ा जाता है। उसके बाद यूजेज पढ़ा जाता है, साइड इफेक्ट पढ़ा जाता है, एडवांटेज पढ़ा जाता है, डिसएडवांटेज पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है, हम लोग को फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फार्माकोलॉजी में जैसे जैसे हम लोग जैसे नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसी तरह उसमें भी पढ़ा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ड्रग यूज होता है, नर्वस सिस्टम में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो उस तरह याद हो जाता है। छोटी समझिए। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना हुआ नहीं है कि क्या क्या नाम रहा था, वो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है। ये तुम लोग के केवल यह याद रहना है कि केमिकल नेम, जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम में क्या मतलब होता है। समझी छोटी। हाँ ठीक है, तो यही होता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो अभी क्या बोले, केमिकल नेम किस पर बेस्ड रहता है, स्ट्रक्चर के बेस पर। स्ट्रक्चर वो कौन कौन, हाँ हाँ, जैसे तुम लोग को मान लो पैरासीटामोल बनाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 हाइड्रोक्सी। तो ये देखो पैरासीटामोल के जब केमिकल नेम देखोगे तो यहाँ पर क्या रहता है, ये स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या रहेगा कि यहाँ पर फिनाइल रहेगा, फिनाइल से 4 गो H2O जुड़ा रहेगा, यहाँ पर कुछ और जुड़ा रहेगा, यहाँ से PH2 जुड़ा रहेगा। इसी तरह मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार पर नाम लिखा जाता है। ठीक है, केमिकल नेम उसके आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, या ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है कि केमिकल नेम है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजी में पढ़ना है कि फार्माकोलॉजी पैरासीटामोल का किस तरह स्ट्रक्चर रहता है, हेनटेन किस तरह स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो तुम लोग पढ़ोगे तो तभी पता चल जाता है कि केमिकल नेम है कि जेनेरिक नेम है कि क्या ब्रांड नेम। ठीक है, पढ़ते पढ़ने पढ़ने से होता है। ये अभी तुम लोग को बस इतना हमको समझाना था कि केमिकल नेम का मतलब तुम लोग कहीं आए तो क्या समझना है, जेनेरिक नेम आए तो क्या समझना है, ब्रांड नेम का मतलब क्या समझना है। ये समझ में आया कि समझ में नहीं आया, ये बताओ। चलो, तो ठीक है, तो आगे हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना। अब हम लोग का अगला, अब कल 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 शुरू करेंगे इसी से। कल से